हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज जहां आप लोग को 16 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स का आपको स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए जानकारी आपको जो है मिलने वाला है। और यहाँ से आप देखेंगे जो है आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिल सकता है, और इनडायरेक्ट तो मिलेगा ही क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड फूड डे। तो कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 16 अक्टूबर को आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब की बार का इसका थीम है 2024 का, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार या खाद्य का अधिकार। तो कह रहा है राइट टू फूड फॉर ये बेटर लाइफ एंड ये बेटर फ्यूचर। तो इस वर्ष का इसका थीम है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। ये चीज है, संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था के रूप में खाद्य और कृषि संगठन, ये भी पूछा है कब स्थापित हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको कब स्थापित किया गया था? तो इस मतलब 16 अक्टूबर 1945 को इसको कनाडा के क्यूबिक में स्थापित किया गया था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में है, इटली में है। तो इसको भी याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर रोम में है। तो इसको भी पूछा है कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको जो है स्थापित कहाँ किया गया था? इटली में, सॉरी यहाँ कनाडा में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वस्थ आहार के लिए प्रेरित करना और भूख से पीड़ित लोगों के लिए जो है जागरूकता बढ़ाना है। तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये जो है थीम इसका, उसके बाद ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सब इसका कोई है क्वेश्चन डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कब स्थापित किया गया था? तो 1945 में स्थापित किया गया था। और ये तो डायरेक्ट पूछा गया है कि विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये आप इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं आज का। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF का जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो अभी इसका डिसाइड हुआ है कि मतलब कहाँ जो है ये अगली बार कहाँ होगा 2025 में। तो विकल्प में है भारत, ब्रिटेन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। इम्पोर्टेंट हो जाता है, अब की बार ये जो है भारत में आयोजित किया जाएगा, अगली बार 2025 में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो है चौथा संस्करण अभी लीमा पेरू में आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन को आपको कवर किए थे। तो जब जो ये लीमा यानी पेरू की राजधानी लीमा है, तो इसमें जो कवर किया गया था, तो इसमें इंडिया जो है 24 अवार्ड के साथ टॉप पर था, शीर्ष पर रहा। वही दूसरे स्थान पर देखेंगे तो इटली जो है 13 अवार्ड के साथ था, तीसरे स्थान पर नॉर्वे बना रहा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा। चौथा संस्करण जो अभी हुआ है लीमा पेरू में, इसमें इंडिया टॉप किया है। तो याद करने का तरीका ये है कि इंडिया जब टॉप किया वहां, तो ये कहा गया कि अब इंडिया इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसीलिए इसको इंडिया में ही कराया जाए। तो याद इसलिए इसी तरह से कर लीजिए कि चौथा जो है पेरू में हुआ, वहां इंडिया सबसे ज्यादा अवार्ड लाया। तो उसको कहा गया कि इंडिया जब सबसे ज्यादा अवार्ड लाया तो ये अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, तो इसको जो है इसीलिए इंडिया में अगली बार आयोजित किया जाएगा। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन अगली बार कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा 2025 में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये अभी हाल ही में जो है आपकी 10 दिन हुआ, अभी आप लोग को शायद नहीं बताएंगे। तो 2024 में, अक्टूबर 2024 में ही ये आयोजित हुआ है, चौथा इसका। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो विकल्प में कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो ये चीज तो स्पष्ट हो गया है विकल्प से कि ये भारत में ही हो रहा है। भारत में कहाँ हो रहा है? तो ये भारत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तट पर जो है ये आयोजित हो रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालाबार अभ्यास कई बार पूछा गया किसके बीच में होता है, कब से हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अब की बार जो है भारत के तट पर हो रहा, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में क्वाड का जो है मीटिंग हुआ। क्वाड का मीटिंग कहाँ हुआ? तो ये क्वाड का मालाबार, क्वाड देशों का अभ्यास है, मालाबार अभ्यास। तो इसके बारे में इसीलिए क्वाड के बारे में भी बता रहे हैं। तो क्वाड कहाँ इसका मीटिंग हुआ? तो ये भारत में होने वाला था 2024 में, लेकिन यूएसए की रिक्वेस्ट पर यूएसए को दे दिया गया अब की बार। तो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था।
तो अगली बार जो है 2025 में जो क्वाड होगा 2025 में, तो वो कहाँ होगा, वो भारत में होगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है, अपने इंडिया में अगली बार होगा। लेकिन अब डिसाइड ये इंडिया में ही 24 वाला किया गया था, लेकिन अभी होने के कुछ दिन पहले ही इसको जो है परिवर्तित करके जो है यूएसए में कराएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजन हो गया है और ये विवादित भी हो गया है कि वहां जो है इसको टाल दिया गया, फिर इसको अगली बार भारत कराएगा। लेकिन अभ्यास जो है कौन करा रहा है, अभ्यास भारत ही करा रहा है। इस तरह से इसको याद रखिएगा कि मतलब क्वाड का एक्सरसाइज जो है अमेरिका को दे दिया गया था 24 में, लेकिन एक्सरसाइज 24 वाला कौन करा रहा है, मालाबार एक्सरसाइज भारत करा रहा है, विशाखापट्टनम तक पर हो रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड देशों में कौन कौन शामिल है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है सुरक्षा और शांति बनाने के लिए ये स्थापित किया गया था। तो 4 देश हैं उसमें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत। तो ये चारों देश इसमें शामिल हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हो रहा। तो मालाबार ये विशाखापट्टनम कब से कब तक चलेगा, तो 14 से लेकर के 18 अक्टूबर तक जो है ये चलेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी मतलब ये चल रहा है। और ये जो है कब से मनाया जा रहा, तो 1992 से जो है लगातार मनाया जा रहा है। ये जो है 1992 से मतलब अभ्यास लगातार किया जाता है। तो भारत और यूएसए के बीच में ये शुरू किया गया था 1992 से, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है क्वाड देश जो है शामिल हो गए। और 2007 में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये जो है कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल मतलब मना कर दिया था इसमें भाग लेने से। लेकिन अभी जल्दी ही 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें नियमित रूप से शामिल हो गया, मतलब हर साल इसमें जो है भाग लेता है इस अभ्यास में, मालाबार अभ्यास में। और अब क्वाड का मेंबर भी है, परमानेंट है। तो उसके बाद 2015 में आप देखेंगे तो 2015 में जापान शामिल हुआ था। ये चारों 5 चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि जो है काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इससे मालाबार से, उसके बाद क्वाड से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और विशाखापट्टनम में अगली बार हो रहा है। 1992 से भारत यूएसए ने शुरू किया था, लेकिन इसमें धीरे धीरे जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हो गए थे। तो ये देखिएगा क्वाड कौन कौन से है, भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों देश इसमें शामिल है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इंडो और पैसिफिक क्षेत्र ये है, तो इसमें शांति और सुरक्षा के लिए जो है यह स्थापित किया गया था। ये जानिएगा सीधे कि चीन के जो है वर्चस्व को कम करने के लिए यह स्थापित किया गया है। तो ये देखिएगा, ये अभ्यास हो रहा है विशाखापट्टनम में। इस तरह से कुछ इमेज फुटेज मिला है। अगला देखिएगा, यूनिसेफ को स्वास्थ्य पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश जो है कौन बन गया है। तो विकल्प में भारत, फ्रांस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर आपका रहेगा भारत। अपना देश इंडिया जो है इसको स्वास्थ्य सहायता देने के लिए, पोषण सहायता देने के लिए ये भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत जो है $6 बिलियन का सहायता प्रदान किया है। तो इसके कारण से जो है ये तीसरा सबसे बड़ा सहायता करने वाला देश बन गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो इसको जो है 1946 में स्थापित किया गया था। एक सेकंड, इसके बारे में डिटेल्स शायद होगा। हाँ देखिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है कब स्थापित किया गया था, 1945 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और ये विश्व युद्ध के बाद जो है जितने लोग उससे प्रभावित थे, तो उनके जो है जितने बच्चे प्रभावित थे उनके जो है सहायता के लिए स्थापित किया गया था यूनिसेफ। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका नाम है। याद रखिएगा, $6 बिलियन की भारत सहायता किया। इसके साथ ही ये जो है तीसरा सबसे बड़ा सहायता करता देश हो गया। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है वो जान नहीं रहे देशों के सहायता से चलते हैं। तो भारत जो है इसमें तीसरा सबसे ज्यादा सहायता करने वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिकित्सा सेवा नौसेना। इसमें याद रखने वाला है ये चिकित्सा सेवा ही है। जैसे तीनों सेनाएं हैं, नौसेना हो गया, थल सेना हो गया, उसके बाद जो है आपका वायुसेना। तो तीनों सेनाओं में जो है ये चिकित्सा सेवा नौसेना का निदेशक नियुक्त होता है। तो अभी जल्दी इसमें वायुसेना और जो है थल सेना का जो है निदेशक नियुक्त किया गया था, लेकिन अब नौसेना का इस समय न्यूज में है। नौसेना का निदेशक जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज है, नेवी का, किसे नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसे नियुक्त किया गया है। तो बताना है आपको, भावना श्रीवास्तव को या कविता सहाय, वंदना गुप्ता, नेहा वर्मा, किसको नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी,
कविता सहाय को नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नौसेना का है, याद रखिएगा। इसके पहले अभी एक महीना लगभग हुआ है, आपको जो है इसका थल सेना का बताया था और कुछ दिन पहले वायुसेना का बताए थे। तो याद रखिएगा नौसेना का किसे बनाया गया, कविता सहाय को बनाया गया है। तो ये देखिएगा यहाँ लिखा है कविता सहाय, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है कविता सहाय, तो इनको जो है ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कहां से कहां तक शेतकारी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है विशेष किसान रेलगाड़ी। आप देखिए किसान रेलगाड़ी जो है शुरू किया गया किसानों की सहायता के लिए। किसान जो है इस रेलगाड़ी से जो अपने सामानों को इधर से उधर ले जाकर के देश के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचा सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है, शुभारंभ किया गया है इस ट्रेन को। तो कहां से कहां तक लॉन्च किया गया? विकल्प में देवलाली से दानापुर, पुणे से नई दिल्ली, देवलाली से कोलकाता, मुंबई से इंदौर। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक इसको लॉन्च किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देवलाली आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में, और दानापुर कहाँ है आपसे आपका जो है बिहार में। तो डी से देवलाली और डी से दानापुर, तो डी से इसको लॉन्च किया गया, याद कर लीजिएगा इस तरह से। डी से दिल्ली मत सोच लीजिएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि किसानों को जो विशेष सामानों को महाराष्ट्र से इधर देश के इधर भागों में भेजने के लिए, बिहार तक भेजने के लिए ये विशेष ट्रेन लॉन्च किया गया। इसमें जो है किसानों को सस्ते दामों पर अपना सामानों को ले जाने के लिए सुविधा होगा। और जो है इसमें ये है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो है सबसे बहुत कम जो है पैसे पर किसान अपना सामान रख सकते हैं। उसमें फ्रीजर वगैरह भी रहेगा कि जिससे किसानों का सामान जो है नुकसान ना हो। तो ये देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है रेल मंत्री हैं, तो देवलाली से दानापुर तक जो है ये शेतकारी समृद्धि ट्रेन का जो है शुभारंभ किए हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको सब चीजें बता दिए हैं जो चीज बताना चाहिए, तो ये यहाँ लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा जो है राज्य कौन बन गया? यानी कास्ट सर्वे शुरू करने वाला तीसरा सबसे क्या करें, तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो दो राज्य इसके पहले भी शुरू कर दिए हैं या शुरू किए हैं, तो तीसरा कौन बना है? विकल्प में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कौन सा तीसरा जो है राज्य बन गया है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसमें तीसरा जो है तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार जो है आप सब सुने होंगे कई बार, राहुल गांधी के नेतृत्व में कई बार इन्होंने जातिगत जनगणना कराने के लिए कहा है। तो ये जो मतलब ये याद करने के लिए कि जो है जातिगत जनगणना कहाँ होगा, तो कांग्रेस शासित प्रदेश में ये किया जाएगा। तो तेलंगाना में इसको किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले दो राज्य थे, पहला बिहार था, सब लोग चर्चा में जानते होंगे बिहार में जो है कितना न्यूज में था जातिगत जनगणना, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में। तो तीसरे नंबर पे उसके पड़ोसी आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो ये तेलंगाना जो है तीसरा राज्य बन गया। तो याद करने का तरीका ये है कि उसके उस आंध्र प्रदेश के बगल में ही जो है तेलंगाना है, तो वो भी शुरू कर दिया है। कहने मतलब देख के उसको ऐसे याद कर लीजिए, बिहार पहला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला युगल इवेंट में मतलब जोड़ी में पदक जीतने वाली भारत की पहली, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट होता है, भारत की पहली टेबल टेनिस जोड़ी कौन सी है? तो विकल्प पहला है कि मनिका बत्रा और पूर्व बनर्जी, आहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, आहिका मुखर्जी और मनिका बत्रा और सुतीर्था मुखर्जी। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी आपका सही उत्तर रहेगा। आहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी जो है ये दोनों लोग जो है महिला युगल इवेंट में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस जोड़ी हो गई है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। तो याद करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका इमेज अभी दिखा देते हैं आपको। तो आहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी इस इवेंट में जो है ब्रांज मेडल जीता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन जो है अस्ताना में हो रहा है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। तो यहाँ जो इसको स्थापित यहाँ आयोजित किया जा रहा था, इसमें जो आपको कहाँ आयोजित हो रहा है इसके बारे में अभी क्वेश्चन हम 2-3 दिन पहले बताए थे। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हो रहा है 2024 में, भारत ने कुल 3 पदक जीता है। एक जो है भारतीय पुरुष टीम जो है ब्रांज जीता है, और भारतीय महिला टीम ब्रांज जीती है। जो महिला टीम है ये 1960 के बाद से पहली बार जो है
ब्रॉन्ज या कोई मेडल जीता है इसमें, और महिला युगल इवेंट में जो है भी ब्रॉन्ज जीता है। तो 3 हो गया, एक महिला युगल इवेंट में, एक जो भारतीय महिला टीम, एक भारतीय पुरुष टीम है। तो ये 3 जो है अवार्ड जीता गया है। अच्छा, भारत और कजाकिस्तान के बीच एक अभ्यास होता है काजिंद, तो याद रखिएगा इसको जो है पूछा जाता है काजिंद अभ्यास। तो ये देखिएगा दोनों लोग का इमेज है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मंत्रालय के द्वारा ई माइग्रेट बी 2.0 मतलब दूसरा संस्करण इसका वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो विकल्प में है कौशल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है ई माइग्रेंट मतलब होता है जो प्रवास करते हैं, तो उनके बारे में जो एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं, तो ई माइग्रेट पोर्टल कौन लॉन्च किया है? और पोर्टल भी है, मोबाइल ऐप भी है, तो जो है इसको विदेश मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ई माइग्रेट बी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह पोर्टल ऐप जो है प्रवासी भारतीयों के लिए विदेश में रोजगार पाने के सुरक्षित और वैध तरीकों को जो है बढ़ावा देता है। आप सब देखे होंगे कि भारत से जो कोई अगर बहुत लोग होते हैं किसी कंपनी में काम करने गए, वो कंपनी जो है वहां ले जाकर के उनको परेशान करती है, और उसके बाद वहां जो है सैलरी नहीं देती है, बाद में उनको जो है आने का मौका नहीं मिलता है, मतलब कई तरह से उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस ऐप से ये होगा, जितने लोग भारत से विदेश कमाने गए हैं जॉब के चक्कर में, तो उनका जो यहाँ डाटा रहेगा पूरा, कौन सी कंपनी में वो गए हैं, किस कंपनी के तहत वो कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे पूरा मतलब कंपनी का डिटेल्स और जो है व्यक्ति का डिटेल यहाँ रहेगा। इस ऐप से जाकर के आप जो है प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी जो है कैसे कार्य कर रही है। तो इससे जो है भारत का कोई व्यक्ति जो है, मतलब ये जान लीजिए कि भारत कोई भी अपना सूचना भारत में रहते हुए वो जो है पा सकता है कि हम मतलब यहाँ मान लीजिए घर का कोई परेशान है कि हमारा लड़का पता नहीं कैसे है, तो उसको यहाँ से जो है डाटा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया है? तो विकल्प में रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, विवेकानंद। सही उत्तर आपका रहेगा रतन टाटा। अभी हाल ही में आप सब जानते होंगे रतन टाटा जो है भारत के उद्योगपति थे, लेकिन ये फिलंथ्रॉपिक वर्क जो है सहायता वाला काम इतना ज्यादा करते थे लोगों की हेल्प वाला कि जो है गए तो, लेकिन देश में एक छाप छोड़ कर गए हैं कि जो है टाटा जैसा कोई व्यक्ति था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता। तो ये 9 अक्टूबर को जो है अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया था, देश के लिए काफी बड़ी क्षति की बात थी। तो कहा इसके नाम पर जो है महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके इनके नाम पे रतन टाटा के नाम पे कर दिया गया, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्हें जो है 2000 में पद्म भूषण मिला था और 2008 में जो है पद्म विभूषण मिला था। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूज में भी काफी है, और इनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है, तो इसलिए जो है काफी न्यूज में था। और ये महाराष्ट्र की जो है पहली स्टेट जो है स्किल यूनिवर्सिटी है, तो इसका नाम भी बदल करके जो है रतन टाटा के नाम पर कर दिया गया। महाराष्ट्र का पहला स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है। इसका स्थापना देखेंगे तो 2017 में इसको स्थापित किया गया था, इस यूनिवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ जो साइबर कमांड का और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिएगा भारत का पहला, इसीलिए जो है क्वेश्चन इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र जो है स्थापित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यह उद्घाटन किया गया है साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो विकल्प में महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र का 2 न्यूज आपको एक ही साथ मिल गया। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, ये नवी मुंबई में जो है, नवी मुंबई, एक नाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं, आप सब जानते होंगे। तो नवी मुंबई में जो है इसको उद्घाटित किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 800 करोड़ की लागत से जो है बना है, और इसमें इस केंद्र पर जो है साइबर खतरों से निपटने के लिए एआई टेक्निक से और जो है ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से जो है, और कई सारे तकनीक के माध्यम से इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है इसमें साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र में जो है अच्छे से कार्य किया जा सकता है।
और आपको बताना है कि साइबर अपराध सबसे ज्यादा किस राज्य में होते हैं। आपको ये कई बार क्वेश्चन बताया गया है। तो ये देखिएगा, ये तेलंगाना है, सॉरी तेलंगाना का मैं इसके पहले लगाना था हमको, ये देखिए देखा थोड़ा सा गलत लग गया है मैप, कोई बात नहीं, मैप ही था। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना जो है राय रख सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।